हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 और इसमें देखेंगे हम इसके 5 क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट बनाए मैंने, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में 5 के आगे क्वेश्चन होंगे। इस वाले आपके जो वीडियो मिलेगी इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको जब आपके सर्कल का रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर क्या है 60 डिग्री। तो हम एक बना लेते हैं। तो आपका मान लो ये क्या है, आपका एक सर्कल है। तो सर्कल में और चीज़ें भी बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपका क्या था, सेंटर था। तो सेंटर से आपको पता है कैसे बनाते हैं ना। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ सेक्टर। तो ये क्या हो गया, आपका सेक्टर हो गया। इसमें कितना है बोल रहा है आपका एंगल 60। ये आपका सेंटर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री है एंड इसकी रेडियस कितनी है 6, मतलब ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये है कैसा आपका माइनर सेक्टर। तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है आपको, रेडियस दी हुई है आपको, कितनी दी हुई रेडियस आपका होगा सर 6 सेंटीमीटर एंड इसके अलावा एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 60। तो थीटा कितना है 60 है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है आपको कैसे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पे कितना है इसमें दिया हुआ 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह कुछ रखने को नहीं बोला है तो क्या रखोगे आप 22/7 इंटू आर की जगह दिया आपको 6 इंटू 6 आर स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या रखा 6 इंटू 6। आप कट कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल। पेन चेंज कर देता हूँ आपके लिए, लो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 6 जा 36। इस 6 से ये 6 भी आपका कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपका, सिर्फ यहाँ बचा आपका 22 और बचा आपके पास इंटू में 6 और अपॉन में कितना बचा आपके पास 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, 1 बचा 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन 7। ये क्या है आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी कर दोगे तो ये भी आंसर माना जाएगा और इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आंसर लिखोगे, वो भी पॉइंट में भी आपका आंसर माना जाएगा। मान लो मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो 7 से कितने बार जाएगा, 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा तो 14 हो जाता है ना। तो कितना बचा होगा आपका 6, सो 62। फिर कितने बार जाएगा 7 8 जा 56। फिर कितना बचा आपका 56 4 और 6, फिर से 6 बचा, फिर पॉइंट लगाते, फिर 0 लगाते। फिर कितना हो जाता है आपका 8 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी बुक में तो शायद ये आंसर दिया हुआ है तो आप इसे आंसर मानना, और अगर आप पॉइंट में भी निकाल दोगे तो ये भी आंसर ठीक है। तो पॉइंट में नहीं निकालना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ईजी था। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसके बाद देख लेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है ऑफ ए सर्कल हु सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसका सर्कमफेरेंस आपका कितना है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया मैंने। अब सर्कल में क्वाड्रेंट बना लो। मान लो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है सेंटर। तो सेंटर से क्वाड्रेंट बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक सर्कल को 4 पीस में अगर मैं काट दूंगा तो उसमें से एक पीस को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। मतलब इस सर्कल के 4 पीस बना दिए मैंने, उसमें से एक ये मान लो ये है क्वाड्रेंट। तो इसके आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका पूरा होता है 360 का, तो एक क्वाड्रेंट हमारा कितने का होगा 90 का। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना बनेगा आपका 90 का एंगल बनेगा। और इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसे निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस किससे निकालेंगे हम, सर्कमफेरेंस से। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, कि आपकी सर्कमफेरेंस जो है, आपकी सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस होती क्या है, आपका फॉर्मूला आपका होगा सर 2 पाई आर। ये किसके बराबर दे रखा है 22 के बराबर दे रखा है। इस 2 से इस 22 को कट कर सकता हूँ कितने टाइम 11 टाइम, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। ठीक है, हमें आर चाहिए, पाई की वैल्यू भी नहीं रखता हूँ, फिर पाई के भी रहने दो। तो पाई कहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड में। तो आपकी आर कितनी आ गई 11/पाई। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो बट मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ।
जिससे क्या होगा, अभी मैं आगे दिखेगा आपको कि पाई आपका कट जाएगा। तो 22/7 रख के भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली भी रख सकते हो। ठीक है, आर पता चल गया हमें और एंगल पता चल गया, तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर ये तो क्या है, एक सेक्टर है, तो क्या निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, 90/360 इंटू पाई की जगह पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 11/पाई इंटू 11/पाई, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अभी पाई की वैल्यू मैंने रखी, क्यों, क्योंकि इस पाई से मैं इस पाई को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा क्या कैंसिल होता है, 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, तो नीचे आ गया आपका 4 और ऊपर क्या बचा आपका 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, नीचे बचा आपका 4 पाई। अब देखो इसे भी सॉल्व कर सकते हो आगे को। अब क्या करोगे, 121 तो ऐसे रहा, 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख दो, आप कितना आ जाएगी 22/7। ये जो 7 है आपका सबसे ऊपर चले जाएगा, ये ध्यान देना आपको। तो 121 इंटू 7 तो सबसे ऊपर चले गया, और 4 इंटू 22 कितना हो गया आपका 88। ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 1 8। तो ये हो गया आपका 847/88 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी आप छोड़ दोगे तो इतना भी आंसर माना जाएगा, लेकिन और छोटा हो पा रहा है तो आप करिए। 11 की टेबल मुझे दिख रहा है कि 11 8 जा आपका कितना होता है 88, और यहाँ पे देखोगे 11 7 जा 77, और कितना बचा आपका 7 बच गया यहाँ से ना, 77 में 3 जोड़ा तो 80, 80 में 4 7। ठीक है, 4 मतलब बचा आपका 7, तो ये 77। तो 11 7 जा 77, तो कितना हुआ आपका ऊपर 77, नीचे हो गया आपका 8। ये क्या था आपका सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका आंसर, क्योंकि मैंने लोएस्ट फॉर्म में कर दिया, इससे छोटा तो अब होगा भी नहीं। पॉइंट में भी कर सकते हो, वो भी आंसर मान जाएगा। ठीक है, इतना भी आ रहा था आपको, आगे को इतने स्टेप नहीं भी करते तब भी ये भी आंसर है आपका। ठीक है, अब ये भी समझ आ गया होगा, बहुत नॉर्मल था। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड की जो क्लॉक है उसकी आपकी क्या देखिए लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेकेंड। तो उस मिनट हैंड से 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप हो जाता है वो आपको बताना है। मान लो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना रखा है, वैसे मान लो ये सेंटर था, यहाँ पे से आपकी मिनट हैंड ये वाली है, तो इसे क्या करना है आपको 5 मिनट आगे चलाना है, मतलब 5 मिनट आगे जाएगी तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगी। तो इतने एरिया का इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, मिनट हैंड का, कि यहाँ पर से यहाँ पर आने में कितना एरिया हुआ है। तो अगर आप इसे पूरा यहाँ से मिला दोगे तो आपका क्या बन गया है, सेक्टर बन गया है। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि जो ये मिनट की सुई है ये 1 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 घूमेगी, नहीं बताओ। 1 घंटे में मान लो यहाँ पे 12 बजे थे हमारे, ये 12 और 12 में मिनट की भी थी, आवर की भी थी। फिर यहाँ से बड़ी बड़ी है मिनट वाली 5 मिनट करके कहाँ पर पहुँच गई आपकी 12 पे दोबारा बज गई, तब क्या हो जाएगा आपका 1 आवर हो जाएगा, मतलब 1 बज जाएगा। एंड जो सुई है ना आपकी ये 12 पे, ये 12 पे वापस आ जाएगी 1 घंटे में। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप कितना चलोगे, 360 डिग्री चले जाओगे। तो हमें कितने का निकालने में 1 आवर तो चाहिए, हमें चाहिए 5 मिनट का। तो 5 मिनट का कैसे निकालेंगे हम कह रहे हैं कि अब मैं लिख सकता हूँ एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट, कि 5 मिनट में कितना चलेगा। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट पे कितना चलता है। मैंने क्या बोला आपको 360 का एंगल बनाती है कितने में, 60 मिनट में। अभी बताया मैंने आपको मिनट हैंड 12 से ऐसे घूमेगी, घूमते 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 फिर से यहाँ पे 12 पे आ जाएगी। तो ये पूरा कितना राउंड काट दिया आपका 360 एंगल का। तो ये कितना है आपका 360 कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 5 में कितना करेगी, इसे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। तो कितने का एंगल बना रही होगी यहाँ पे आपका 30 का एंगल बना रही होगी। कहाँ पे बना रही होगी 30 का एंगल, ये वाला एंगल जो 5 मिनट में बना रही है।
ठीक है, क्योंकि हमने 1 आवर का निकाला और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये भी ध्यान देना। अब देखो, अब हमें एंगल मिल गया है, हमें मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है, मतलब ये रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है 14 है, और यहाँ से यहाँ पर तक की, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं इसको, इसे नोट कर लो, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो सेक्टर बन गया आपका ये, तो सेक्टर का एरिया क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आपका होगा सर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका, अभी निकाल दिया था हमने 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर अभी निकाला मैंने, कितना है, आर था आपका 14, सॉरी निकाला नहीं है, पहले से दिया था 14। तो सॉल्व करो, 7 से कट गया आपका 7 2 जा, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3 3 2 जा 16, ठीक है, सॉरी 3 2 जा 6। अब 2 से और कट कर सकते हो इसे, 2 से कट कर दिया आपने 6 टाइम, ठीक है। और कट रहा है कुछ, हाँ ये कट रहा है, 2 3 जा और 2 7 जा। अब तो नहीं कट पाएगा, तो अब ऊपर क्या बचा मेरे पास 22 और 7, तो मैं इसे लिख ही लेता हूँ पहले, 22 इंटू 7 और नीचे बचा मेरे पास 3, मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन 3, और ये है कि आपका सेंटीमीटर में, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 5 मिनट में आपकी ये सुई कितना चलेगी, मतलब कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगी, यहाँ पर से यहाँ पर तक पूरा इस एरिया कितना हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया 150/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, सरल सा था, बस इतना ध्यान रखना था कि 1 आवर में आपकी मिनट सुई कितना घूमेगी, 360 घूम जाएगी, तो हमें 5 मिनट का निकालना था। तो 5 मिनट का जैसे आप निकालोगे तो हमारा थीटा निकल जाता 30, फिर उसके बाद आर आपको पता था कि मिनट हैंड की हमें लेंथ दी हुई थी ना 14 सेंटीमीटर, और मिनट हैंड ही आपका क्या है इसमें, रेडियस है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा थर्ड। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक कॉर्ड है क्या कह रहा है किसी सर्कल की, और जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड है राइट एंगल एट द सेंटर, और वो क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो हमें एरिया बताना है किस किस का, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का। यहाँ पे बोल रखा है यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो चलो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल में कॉर्ड है बोल रहे हैं, तो कॉर्ड बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम कलर थोड़ा अलग से बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो एक कॉर्ड बना लेते हैं यहाँ पे। कॉर्ड आपको पता है, मैंने सब बता रखा है आपको इंट्रोडक्शन में। तो एक कॉर्ड बना रखी है बोल रहे हैं। अब इसमें से एक एंगल बना रहा है, इसमें से क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है आपका यहाँ पे सेंटर पे। मान लो यहाँ पे सेंटर था आपका, ठीक है। तो इस सेंटर पे एक एंगल बन रहा है आपका। यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, कह रहा है आपका 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 का, ठीक है। ये कॉर्ड थी आपकी, मान लो मैंने क्या मान ली, कॉर्ड थी मेरी ए बी, और ये सेंटर था आपका ओ। सेंटर हमेशा क्या मानोगे आप, ओ। इस पे क्या बना रहा था, ए बी कॉर्ड आपका 90 का एंगल बना रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिगर कैसे बनाना था। एक कॉर्ड थी, उसका जो एंगल पे आपका क्या बना था, एक राइट एंगल बन रहा था, ठीक है। तो मैंने बना के दिखा दिया। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, फर्स्टली आपको निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मैंने आपको जब फर्स्ट में पढ़ाया था तो बताया था ना क्या होता है माइनर सेगमेंट। मतलब आपको कौन सा वाला पार्ट निकालना है, मैं आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ। ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। जो नीचे मैं इसे कर रहा हूँ, मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको तो पहले क्या निकालना पड़ता है, इस पूरे को निकालना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इस पूरे को बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर में से हमें इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ। तो मैं इसमें निकाल रहा हूँ, मुझे रेडियस दी थी कितनी, 10 सेंटीमीटर। थीटा भी पता है मुझे कितना है, थीटा आपको दे रखा था 90, कि 90 का एंगल बना रहा था। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आप कहोगे सर हमने तो सेगमेंट निकालना था, सेक्टर क्यों निकाल लें, बट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें। पहले माइनर सेक्टर, इस पूरे माइनर सेक्टर को निकालेंगे हम, देन उसके बाद क्या निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और फिर इस माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है आपका, आप कहोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो थीटा था आपका 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की जगह इन्होंने क्या रखा है 3.14 यूज़ करने को, तो हम वो यूज़ करेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर था आपका 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम थी तो ऊपर लिख दिया। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, 2 2 जा 2 5 जा 10, फिर 2 से कट गए 2 5 जा 10। तो पहले तो ऊपर बचा क्या क्या, देखो ऊपर बचा हमारे, नीचे तो सब कट गया, ऊपर बचा 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो 3.14 तो ऐसे रहा, इंटू 5 कितना हो गया 25। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं हम, ठीक है। किसी किसी को मल्टीप्लाई का भी नहीं आता है कैसे करते हैं, तो हम अच्छे से देखेंगे इनको। यह 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 8 और 7 होता है आपका 15, 1 बच गया, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, कितने डिजिट बार पॉइंट है 1 2, 2 डिजिट बार, तो यहाँ पे 2 डिजिट बार आप पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 78.5। 0 भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस आपको किस में दी थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये ध्यान रखो, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले में, माइनर सेगमेंट नहीं निकाल रखा है हमने, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इसे क्योंकि यूज़ करना है तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें चाहिए भी। इसे आप नोट कर लो जितनी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालेंगे, फिर इस वाले एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो अब मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ओ, ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ। अभी 90 का है तो मतलब कैसा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कौन सा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 90 का है तो इसमें ये वाली बेस होगी आपकी, ये बेस है आपकी 10 और ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट। तो 10 और 10 क्या है आपकी, बेस और हाइट दोनों है, तो 1/2 इंटू बेस भी है आपकी 10 और हाइट भी है आपकी 10, तो 2 से इसे कट कर दोगे, 2 5 से 10 और ये हो गया 5 10 से आपका 50, तो ये आ गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे से इस ट्रायंगल का एरिया मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो इसे भी नोट कर लो, मैं इसे भी रेज कर देता हूँ। तो फाइनली अब हम माइनर सेगमेंट निकालने वाले हैं, तो अब लिखूंगा मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी तो हमने अलग अलग निकाल दी। आप इसी फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो, आपको थोड़ा सा और लगेगा क्योंकि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ भी कर सकते हो, अलग अलग करके देखना आप, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, आप कहोगे सर कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें से क्या माइनस करना पड़ता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो बताया था मैंने। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या निकल गया आपका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका निकला था 78, पेंसिल ही कुछ अलग होगी, चलो कोई नहीं, वाली ले लेते हैं, 78.5 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला था। माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना था 50, ठीक है। तो इसे माइनस करोगे, अब देखो कुछ लोग इसमें भी गलती करते हैं, 78.5। अब देखो यहाँ तो पॉइंट वाला कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के नीचे तो इसे रखोगे नहीं। इसमें देखो 1 प्लेस में 0 है, इसमें 1 प्लेस में क्या है 8 है, ठीक है। तो इसे मैं 0 इसमें रखूँगा और 5 है, ठीक है। तो अब इसे माइनस कर देते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा सकते हो, खाली 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें से 5 में से 0 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा आपका, 8 में से 0 माइनस करोगे तो 8 ही आएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर था, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, क्योंकि दोनों एरिया ही हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का। आई होप समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजीली समझा रहा हूँ, नहीं समझ आया तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को करके दोबारा से देखो, ठीक है। अब इसका सेकंड निकाल के देखते हैं, मेजर सेगमेंट। तो इसे नोट कर लो आप, फिर देखेंगे मेजर सेगमेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मेजर सेगमेंट। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है,
नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है आपका होगा सर कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से आपको क्या करना पड़ता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा तो सीधी सी बात है ऊपर का सेक्टर मिल जाएगा मुझे, सॉरी सेगमेंट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस जगह पे आप पूरा फॉर्मूला भी रख सकते हो जो मैंने बताया था। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनर सेगमेंट तो हमने पहले निकाल दिया एरिया, तो इसे निकालने की जरूरत तो आपको है नहीं एक्स्ट्रा। क्या निकाला था हमने, आप कहोगे सर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया तो हमने पहले निकाल दिया ना, माइनर सेगमेंट है इससे पहले तो निकाला फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसे निकालने की जरूरत अलग से है नहीं। तो यहाँ पे रख दो आप, पाई की जगह पे आपसे बोल रखा क्या रखना है 3.14 इंटू आर आपको पता है 10 इंटू 10 माइनस 28.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100 माइनस 28.5, ठीक है। तो 3.4 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट का प्लेस कैसे हटता है, अगर यहाँ पे 10 होता तो एक प्लेस आगे चले जाता, अब 100 है तो 2 प्लेस आगे चले जाएगा, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 314.0। तो 0.0 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि 0.0 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपका 314 ही रहा, ठीक है। माइनस 28.5, तो इनको माइनस कर लो, तो 314 से 28.5 को आप क्या कर लो माइनस कर लो, तो 314, अब मैंने बताया था आपको वंस के प्लेस पे वंस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, इधर आ जाएगा पॉइंट के बाद 5, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं था तो पॉइंट के बाद 0 लिख दो आप, ठीक है। तो ये 0 है तो वहाँ से 1 लोगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गया आपका 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 3, तो इससे आप मांग लो एक उधार, तो हो गया 13, तो 13 में से 8 घटाओगे तो आएगा आपका 5। अब यहाँ पे कितना रहा होगा आपका 0, तो यहाँ से एक मांग लो, ये हो गया आपका 10, तो 10 में से 2 गया आपका कितना हो जाएगा 8, 3 था यहाँ पे कितना हो गया 2, 2 में से कुछ नहीं घटाना तो कितना रहा आपका 2, तो ये कितना आ गया आपका 285.5 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका मेजर सेगमेंट का, ठीक है। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अलग से रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया था ना, तो यहाँ से हमने निकाल रखा है तो यहीं से हमने इसे सीधे पुट कर देना है, ठीक है। तो आई होप 4th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। अब चलेंगे हम 5th क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60। तो ये कितने की आर्क का, आर्क जो सबटेंड करता है कितने का एंगल बनाता है 60 का। एट द सेंटर, सेंटर पे फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जो उस आर्क से बन रहा है। एंड थर्ड है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और उस कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया भी निकालना है अपने, ठीक है। तो चलो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, साथ साथ बनाना चाह रहे हो तो बना लो। एक सर्कल है बोल रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक एंगल देता है 60 का सेंटर पे, तो 60 का एंगल कैसे आ रहा होगा आपका, वही बना सकते हो आप। इसे थोड़ा सा इधर को कर देते हैं हम, इसको बढ़ाते हैं लेकिन बढ़ेगा नहीं, चलो इसे काटते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर से आपका एंगल बन रहा था, ये है सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे एंगल आपका कितना बन रहा है 60 का। इसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है बोल रहा है यहाँ पे 60 का, ये एंगल बना है 60 का सेंटर पर, और रेडियस कितनी है आपकी 21 और 21। तो आपसे पूछ कह रहे लेंथ ऑफ द आर्क, अगर मैं मान लो ये कितना है आपका ए, ये था ओ, ये मैं मान लेता हूँ बी, तो इसे भी आप मिला ही लेते हैं ए और बी को, ठीक है। तो ये कॉर्ड होगी आपकी। तो फर्स्ट क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क क्या बन रही है इसमें देखोगे आप, तो ओ ए, यहाँ पे भी एक पॉइंट दे दो आप, यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ मैं पी, तो ये वाली आर्क निकालनी है आपने, ए पी बी, ये वाली आर्क। अगर पूरा पढ़ूंगा तो ओ ए पी बी, इस वाली आर्क को आपको निकालना है। और मैंने आर्क के फॉर्मूले बता रखे हैं, कौन सी आर्क है आपकी, माइनर सेक्टर में माइनर आर्क बन रही है आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यार कितना चिल्ला रही है मम्मी,
तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क की लेंथ निकालनी है, तो मैंने बताया था आपको माइनर सेक्टर के आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। ये तो सेम रहता है आपका थीटा इंटू 360 इंटू, अब आर्क निकालनी, आर्क है कि आपकी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ ध्यान दो कि पाई 3.14 रखने को नहीं बोला है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। थीटा हमें पता है कितना 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह रखोगे आप क्या 22/7 इंटू आर आपको कितनी देर की है 21। ठीक है, सॉल्व करो, 0 से 0 कट, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से इसे कर दो कट, 7 3 जा 21, और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 3 जा 6, इस 3 से इस 3 को भी कट कर दो, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ 22। तो ऊपर कितना बचा आपके पास 22, और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं हम सेकंड वाला, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो इस आर्क से कौन सा बन रहा है आपका सेक्टर, आपका होगा सर माइनर सेक्टर। तो आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे, आप बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर है कैसा सेक्टर माइनर। तो माइनर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालने की बात चल रही है। तो थीटा आपको दिया था 60 इंटू अपॉन 360 इंटू पाई की जगह रखोगे 22/7 इंटू आर था आपका 21, स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, 7 से कट गया आपका 3 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36। ठीक है, तो आपका 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से इसे भी कट कर दो, कितना हो गया आपका 11। तो आपके पास कितना बचा ऊपर 11 इंटू 21, मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, कितना बचा 1, 11 2 जा 22 और 1 23, तो कितना आ गया आपका 231 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये तो आपको समझ आएगी होगी आई होप। अब देखते हैं थर्ड वाला, इसका लास्ट है जो थर्ड है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट कौन सा वाला सेगमेंट देखोगे, जो आर्क, जो इस करस्पॉन्डिंग आर्क को बना है, मतलब ये वाली आर्क किससे बना है, तो कौन सा वाला बना है आपका होगा सर ये कौन सा है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कैसा सेक्टर माइनर सेक्टर, माइनस क्या करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको निकाल दिया, आपने कितना निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ये 60 है, तो ये वाला भी क्या होगा आपका, और ये भी देखो कि ये आपकी 21 है, ये भी 21 है, तो 21 के सामने वाला ये भी आपका 60 होगा, और ये 21 के सामने वाला ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपके एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 60 60 के हो गए और ये 60 का हो गया, तो ये तीनों 60 के एंगल हो गए। इसका मतलब ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली 1/2 बेस इंटू हाइट करते तब भी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 231 माइनस √3/4 इंटू साइड कितनी थी आपकी 21, मतलब ये 21 ही तो है ना साइड, तो 21 का स्क्वायर, तो 231 माइनस √3/4 इंटू, अब 21 का स्क्वायर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 441। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 231 माइनस 441 √3/4, ये क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आप क्या लगा सकते हो आंसर, नहीं तो आप इसके नीचे 1 लेते फिर इन दोनों का एलसीएम लेते तब भी आंसर ठीक होता, बट इतना ही आंसर निकाल दोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन पे समझ में आ गया होगा, ये तो इजी था आपका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखेंगे 6th के बाद के क्वेश्चन देखेंगे जो मैं वो देखेंगे पार्ट 2 में। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, तो सब समझ आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 2, जिसमें 5 क्वेश्चन की बात की करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।